नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 74 ब्रह्मपुरी माननीय पार्षद सतीश कश्यप के ऑफिस पर पहुंची DN100 की टीम। नगर निगम बोर्ड बैठक पर मलिन बस्तियों के सवालों पर जवाब। पार्षद जी, जो नगर निगम में जो बैठक हुई है जिसमें टैक्स को लेकर और नगरीकरण को लेकर एक बैठक हुई है जिसमें बस्ती भी आती हैं, खाने की जो नदी के किनारे बसी हुई हैं, उसमें अगर देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन बस्तियों को उजाड़ा जा सकता है या बसाया जा सकता है, या उस पर जो टैक्स लगते हैं क्या वो टैक्स जनता वहां की दे पाएगी, या उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि नगर निगम ने जो निर्णय लिया है 150 रुपए से लेकर जो टैक्स की बात आई है उसके साथ किस तरह देखते हैं? क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसमें? देखिए, DN100 के माध्यम से मैं देहरादून की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जो मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स रुका हुआ है, ये लगभग 3 साल हो गए इसको, और इस शासन में अपडेट होने गया था सॉफ्टवेयर, ऐसा अधिकारी मुझे बार बार नगर निगम के कहते थे। पिछली 2 से 3 बोर्ड बैठक में मैंने ये विषय उठाया और माननीय मेयर साहब के संज्ञान में भी ये विषय लिया। मलिन बस्ती में जो रहते हैं बस्तीवासी, उनके पास कागज दिखाने के लिए हाउस टैक्स का ही एक जरिया था कि जिससे वो उसको अपना मालिकाना हक के तौर पर दिखा सकते हैं। वो भी 2-3 साल से बंद होने के कारण क्षेत्रवासियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, पूरे देहरादून में जो बस्तीवासी हैं। उसी विषय को लेकर इस बोर्ड बैठक में ये तय किया गया कि जो शासन में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट होने गया है वो कैंसिल हो गया है, और उसको नगर निगम अपना ही अपडेट कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो अधिकारियों ने और माननीय नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा है कि हम लगभग 1 से 1.5 माह में अपना नगर निगम देहरादून का सॉफ्टवेयर बना देंगे, जिससे देहरादून की मलिन बस्तियों का जो हाउस टैक्स रुका हुआ है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए जैसे कि मान लीजिए तो हाउस टैक्स की बात हुई, अब ट्रांसफर जो मकान होते हैं जो बिकते हैं और उसमें दाखिल खारिज वाली जो फीस आती है तो उसमें भी बढ़ोतरी है, तो उसमें किस लेवल से फीस लगाई जाएगी? देखिए, ये तो बोर्ड बैठक में का निर्णय था और बोर्ड में भी सर्वसम्मति से पास हुआ। शहर वासियों का ध्यान रखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है और सभी पार्षदों की सहमति से ये हुआ है। अलग अलग सर्किल रेट के आधार पर और अलग अलग जो प्लॉटों के रेट है, मकान के रेट है, उसी के आधार पर उसमें श्रृंखला उसकी रेट की बनाई गई है, उसी पर निर्णय होगा। कुछ बस्तियों में छोटे बड़े मकान होते हैं तो उसमें जो टैक्स की कंडीशन आएगी वो किस तरह से आएगी, और इसमें लिमिटेड क्या रहेगी? अगर मैं अपने ब्रह्मपुरी वार्ड 74 की बात करूं तो देहरादून में मुझे लगता है कि मेरे पिछले कार्यकाल में हमारे पिछले भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में भी सबसे कम रेट है। अगर आप ये मानिए कि आपका अगर 3 मंजिला मकान भी है बस्ती में बना हुआ ब्रह्मपुरी में, तो मुझे लगता है कि पूरे साल का आपका 1500-2000 रुपए उसका हाउस टैक्स बैठता है। तो बहुत कम रेट है। और अगर किसी का 3 शेड है तो 150-200 रुपए, कच्चा मकान है, बिना प्लस्तर का मकान है तो 350-400 रुपए, तो बहुत मिनिमम रेट है। और ये लड़ाई हमने पिछले अपने कार्यकाल में ही इन रेट को बोर्ड में स्वीकृत कराया था। बस्ती वासियों को इससे बहुत फायदा है और मैं मानता हूं कि अगर ये जैसे ही नगर निगम इसकी तैयारी करता है, सभी बस्ती वासियों को जरूर अपना हाउस टैक्स जमा कराना चाहिए, जिससे उनके हाथ में रसीद मौजूद रहे कल को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो मालिकाना हक के रूप में भी भविष्य में काम करने वाली है। नियमित के रूप में और देखा जाए बस्ती में, तो क्या इसमें जनता के हित में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी जनता के हित की लड़ाई है जो हम जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। जनता ने हमें इसलिए चुना है कि हम उनकी हक की बात करें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ें, और मुझे लगता है कि मैं लगातार इसमें काम भी कर रहा हूं। और जनता की आवाज थी, आवाज बनकर हमने अपने नगर निगम के बोर्ड में इस विषय को उठाया, और मुझे लगता है कि 1.5 से 2 माह बाद लोगों को इससे राहत मिलेगी। अर्षद साहब, एक बात तो आप बताइएगा कि जो म्यूटेशन है नगर निगम के अंदर भी होता है और तहसील के अंदर भी होता है, तो क्या तहसील के अंदर भी इसी तरह से फीस ली जाती है जिस तरह से नगर निगम ने डिसाइड किया है? देखिए, तहसील में अभी जितना मेरी जानकारी में आया है, तहसील में जो प्लॉट की बिक्री है या उसका दाखिल खारिज वहां हो रहा है, लेकिन अगर आपको बना हुआ मकान आप बेचकर दूसरे को बेच रहे हैं और उसके नाम दाखिल खारिज होना है, तो उसका असेसमेंट के तौर पर जो दाखिल खारिज नगर निगम में होता है उसके रेटों को बढ़ाया गया है, और उसकी अलग अलग मैंने कहा श्रृंखला है।
उसको यहाँ नहीं बताया जा सकता नहीं, वो कि जितने गज का प्लॉट है उसी हिसाब से उसका रकम तय की गई। वैल्यूएशन के ऊपर किया है कि जैसे 7 लाख रुपए तक का मकान है उसके ऊपर 2,000 रुपए फीस होगी, 15 लाख तक का मकान है तो उसके ऊपर 4,600 रुपए फीस होगी। इस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके 50,000 रुपए तक ले गए हैं। मगर तहसील के अंदर जो म्यूटेशन होता है, जमीन का जो म्यूटेशन होता है, उसके अंदर इस तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। और नगर निगम के अंदर भी इससे पहले 150 रुपए ली जाती थी। तो ये जो बढ़ोतरी है वो एक तरह से नॉर्मल है, एग्जॉर्बिटेंट है। लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, चाहे वो शहर के लोग हों या गांव के लोग हों। तो इस पहलू के ऊपर आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए और भारत से बात करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी रोक दिया गया था इस तरह की बढ़ोतरी को। अब ये बोर्ड का निर्णय था, किसी अकेले का निर्णय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में भी विचार होगा। और क्योंकि मैंने कहा कि ये मकान से संबंधित है, शहर में जो मकान बने हुए हैं अगर उनको आप उनका असेसमेंट कराना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू के अनुसार उस रकम को बढ़ाया गया और सर्वसम्मति से पास हुआ। अगर इसमें आपत्ति लोग दर्ज कराएंगे तो मुझे लगता है कि माननीय मेयर साहब इसका संज्ञान लेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बस्तियां हैं, जैसे कि आपका वार्ड नंबर 74 है और माशाल्लाह आप यहाँ पर बहुत अच्छे काम भी करते हैं, जैसे मुझे पता लगा है, तो इनके मालिकाना हक के लिए एक ही डॉक्यूमेंट इनके पास होगा। तो इसका नियमितीकरण भी आप लोगों ने प्रपोज किया हुआ है, आपने यहाँ से जो है उसके लिए कोशिश की है। उसके नियमितीकरण के लिए सारी 129 बस्तियों के लिए आप लोगों को काम करने की जरूरत है। इस पहलू के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं और आप किस तरह से इसको नियमित कराने की कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण उत्तराखंड राज्य में, और क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का ही ये कहना है कि हम सबको आवास मुहैया कराएंगे। अभी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी मैं आपको अगर आपके संज्ञान में लाना चाहूं, मेरे पास सूची है, लगभग 15 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्रह्मपुरी से आवास मिले हैं। ये पूरी सूची है 710 लोगों की, पूरे देहरादून शहर के जिन्होंने आवेदन किया। तो उन लोगों में हमारे ब्रह्मपुरी के लोग भी उसमें लॉटरी में निकले हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको आवास की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम किसी को उजाड़ने की बात हमने कभी नहीं की। और हमारी सरकार ने तो पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और अब वर्तमान में धामी जी अध्यादेश लेकर आए कि किसी गरीब का मकान जिससे ना उजड़े, कोई बस्तीवासी ना हटाया जाए। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। बोर्ड 2018 में जब हम लोग चुनकर आए तो हमारा सबसे पहला जो निर्णय था वो मालिकाना हक के उसमें था, और वो शासन को हमने भेजा नगर निगम देहरादून ने। और मुझे लगता है कि हर हाल में मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव का बड़ा वादा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादे को पूरा करेगी जैसे अन्य वादों को पूरा कर रही है। ये चुनावी वादा जो आपने तय किया है, ये अगर जनता भी इस तरह की आवाज उठाती है, वो भी अपना चुनावी वादा बनाते हैं, तो आप इससे सहमत रहेंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत रहेंगे, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया था। अच्छा, हमारी सरकार और माननीय मेयर साहब, क्योंकि हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं जो माननीय मेयर साहब है, और उनके द्वारा ये पूर्व में भी कहा गया था और इस बोर्ड बैठक में भी कहा है, और पहले भी बोर्ड बैठक में निर्णय शासन को भेजा गया है। सरकार जरूर अपना वादा पूरा करेगी और हम जनता के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े मिलेंगे हमेशा। अभी हिंदुस्तान के अंदर खबर छपी थी कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 582 मलिन बस्तियां हैं और उसके अंदर तकरीबन 11 लाख लोग रहते हैं। और प्रधानमंत्री आवास से जो भी योजना थी उसके अंदर, उसमें किसी भी आदमी को उसके अंदर मकान नहीं मिला। अभी आपने बताया कि 17 लोगों को यहाँ ब्रह्मपुरी से मकान मिला है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसमें आप भी अपना वर्जन बताइए कि वाकई यहाँ से ब्रह्मपुरी से 17 लोगों को मिला है, और जिन लोगों को भी मिला है वो पता लगना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री आवास में यहाँ की मलिन बस्तियों को जो 582 और 11 लाख लोग रहते हैं, उसमें ये कहा गया कि उनको किसी को आवास नहीं मिला। देखिए, कहते ना, कहावत है कि कथन से नहीं चलता लिखतम। तो मेरे पास लिस्ट है पूरे देहरादून की। नगर निगम में लगभग 20,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय पर सरकार आवास बनाती जाती है, ढोलास योजना है जहां पर फ्लैट बने हैं और 700 कुछ लोगों ने आवेदन किया, उनकी आवेदन को स्वीकृत किया गया।
उसमें से जब लॉटरी निकाली गई तो हमारे ब्रह्मपुरी के भी 15-17 लोग हैं और पूरे देहरादून से 700 लोगों को चुना गया। तो ये तो सूची है। लोग भ्रांतियां, ऐसा है विपक्ष का तो काम है भ्रांतियां फैलाना, वो तो लोगों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस के लोग तो पहले से गुमराह करते आ रहे हैं। उन्होंने तो हमेशा कहा है कि बस्ती टूट रही है। अब पूरे 4.5 साल हो गए सरकार को, किसी की एक ईंट तक सरकार ने नहीं लाई, नगर निगम ने किसी की ईंट नहीं तोड़ी। तो ये कहना सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तियों के साथ खड़ी है और हमेशा उनके साथ खड़ी मिलेगी और किसी का कोई मकान नहीं मिलेगा।